साथियों, सप्रेम नमस्कार। एक त्वचा, हार, मल, मूत्रा, एक रुधिर, एक गुद्दा, एक बूंद की सृष्टि, को ब्रह्मन को शूद्रा। ये संदेश मैंने सदगुरु कबीर के झोली से चुरा के लाया हूँ और वैसे तो आज का विषय कुछ भिन्न और मिश्रित होगा। कहने का मेरा भाव ये है, हम प्यारे देश भारत के वासी हैं और हम तमाम भाई बंधु सब भारत हैं, भारत के एक अंग हैं। इसलिए भारत की परिकल्पना है, भारतीयता है। और बात मेरे मन में इसलिए आई कि राहगीर राह चलते हैं, उनके पैर में कांटा गड़ता है तो दर्द महसूस होता है, ठीक है। तो दर्द तो सबको पैदा करता है ना, कि एक विशेष धर्म मत व संप्रदाय के लोगों को कम या किसी को ज़्यादा तकलीफ देती है, एक जैसा तकलीफ होता है। कबीर ने कहा, तुम चमड़े का परीक्षण करो, हार का परीक्षण करो, रस, रुधिर, अस्थि, पेशी, मज्जा, मांस, शुक्र, कीट, जो कुछ भी वो सरसठ तत्व हैं, सभी एक समान है। सब एक समान है, लेकिन कुछ इसको आप नैसर्गिक धरातल पर देखेंगे तो मेरा कल्पना, विचार, मानंदी सोच और संकल्प के चलते वह तो महीन अध्यात्म की बात हुई, जो मैं नहीं बता पाऊंगा आप लोगों को, क्योंकि हर भारतीय हमसे अधिक ज्ञानी है। उनको क्या ज्ञान देना, ये मेंटिलिटी है। और ये मैं भौतिकवाद की बात कर रहा हूँ कि सभी मनुष्य 3.5 हाथ के पैमाने में एक हैं, अंतर सिर्फ उनके ज्ञान, विवेक, बुद्धि और प्रकाश में है। लेकिन ऐसा आपको भारतीय संविधान, अधिकार, मानव अधिकार सबको बराबर ही है, कम बेसी नहीं है। तो मेरा प्यारा संदेश रहेगा कि हम अगर भारत को कुछ न दे सकूं तो भारतीयों को तो कुछ दे सकूंगा, जो मेरे भाई हैं, बंधु हैं, पड़ोस में। आज के डेट में मैं एक होम्योपैथिक दवाई ब्राटा कार्ब का चर्चा करूंगा। वैसे तो मैं ये YouTube है ना, आपको एक शब्द बोलने के लिए छूट दी गई है। कोई अपना कंप्रोमाइज कर लेते हैं किन्हीं बड़े लोगों से भी। ये शब्द आया था 1733 ईस्वी में। यूनान की धरती एक प्यारे लाल को गोद लिया था, जिनका नाम हेनीमैन था, और वो अपने जीवन काल में यही भलाई के क्रम में उन्होंने डॉक्टरी की शिक्षा ली और एलोपैथ का जन्म दिया। बाद में इसका श्रेय चला गया हिप्पोक्रेटिस के तरफ, लेकिन जन्मदाता हेनीमैन रहे। लेकिन अपने समय में हॉस्पिटल में कुछ काम करते हुए और कुछ खामियां जो पाई, जिसके लिए कल 3 डॉक्टर मिलकर झगड़ा कर रहे थे, 2 डॉक्टर और एक सन्यासी बाबा रामदेव, और 2 IMA के डॉक्टर थे।
हम जैसे मूर्ख लोगों को, कम बुद्धि वाले लोगों को आश्चर्य हुआ, ये लोग क्या झगड़ा कर रहे हैं, क्या अपनी बहादुरी एग्जिबिट कर रहे हैं। अरे वक्त आई, धरती पे संकट आई, तो संकट में सब कोई हाथ मिलाओ ना, जो जिनका कर पाओ। हार करके तो सुप्रीम कोर्ट भी आपको कह दिया है कि इस मामले में कोई भी किसी का सहयोग कर सकते हैं। अब मैं कहूँ कि मैं अच्छा सहयोग कर रहा हूँ, तुम क्या करोगे, अब वह कहे कि मैं अच्छा कर रहा हूँ, तुम क्या करोगे, ये तो बच्चों वाली नादानी हुई। यदि रामदेव ने ताल ठोका तो एक चीज मानिए, 1733 नहीं, आपको 8000 साल पुराने गड्ढे में से अगला खोद के लाया है। जिस आयुर्वेद पर गौरव है, जिस एक्यूप्रेशर पर गौरव है, ईसा पूर्व 6000 पहले ये महर्षि सुश्रुत और पतंजलि की देन है। जिस वक्त ये आज के सुनने वाले में से कोई नहीं थे। और एक चीज कान खोल के सुन लीजिएगा, हवा भी पी के लोग जीना दुर्वासा के इतिहास में आता है। मैं आगे समय मिलेगा तो उस पर मैं विचार दूंगा आपको। ऐसी थेरेपी को उनने खोद के लाया तो ताल ठोकना तो उसका वाजिब है। अब मैं कहूँ, मैं जो कुछ कर रहा हूँ, आप क्या करोगे। तो इस देश से 1950 में अंग्रेज चले गए मजबूर होकर के, और अंग्रेजी सीप काफ़ी सारे भारतीयों के रोम रोम में छोड़ के गया है। यही है हमारी पराई बुद्धिपना। अरे आप जिस देश के वासी हो, इस देश को सोने का चिड़िया भी कहा गया है। इस सोने का पैर नहीं था, न तो सोने का पंखा था। कह दिया राहुल गांधी कि इधर से ऐसा मशीन लाऊंगा, इधर से आलू तो उधर से सोना। कहने का प्रयोजन उसका ये रहा होगा कि मैं इस देश के कृषि कार्य के क्षेत्रों में मैं ऐसा आविष्कार लाऊंगा कि मेरा यह देश फिर धन धान संपन्न और सोने की चिड़िया कहेगी। उसको लोक लिया, लोकने वाला डांस करके दिखा दिया कि मशीन होता है, आलू देता है, सोना देता है। तो ऐसे समालोचक तो एक डेग में 3 हैं। चलिए खैर, मैं उधर नहीं जाना चाहता हूँ। एक दवाई का हमने नाम लिया ब्राटा कार्ब का। ये एक साधारण सी दवाई है होम्योपैथ के प्लेटफॉर्म पे, और इसका कुछ ही मैं मुख्य सिस्टम कहता हूँ। आगे आपको इस दवाई से रुचि होगी तो गूगल करके देख लीजिएगा। ये द्वारफिजम की दवाई है, बौनापन का, चाहे वह बच्चा हो या बूढ़ा हो या जो जवान हो, जिसमें हाँ बौनापन भी 2 ढंग का होता है, एक मानसिक बौनापन, एक शारीरिक बौनापन। ब्राटा कार्ब के बच्चे चलना देर से सीखता है। हड्डी कमज़ोर नहीं होती है। अगर हड्डी कमज़ोर होती है तो वह कैलकेरिया कार्ब के फेज में जाएगा जो चलना देर से सीखता है, लेकिन इसकी हड्डी मजबूत होती है, फिर भी ये चलना लेट से सीखता है। आप देखिए अपने घर परिवार में एक बच्चे को 2 रुपया दीजिए एक एक्सल लाने के लिए, वो बच्चा जाएगा चुपचाप दुकान में, सब कुछ देखेगा, 2 रुपया उसको दे देगा, खाली वापस चला आएगा। ये हुआ उसका मानसिक बौनापन। और इसके साथ साथ में गांव घरों में जहाँ कॉन्वेंट खोल रखे हैं मास्टर साहब लोग, वे इस दवाई का उस सुस्त मन स्थिति के बच्चों पर अवश्य प्रयोग करें। 90 दिन के अंदर में आपको मोस्ट वंडरफुल रिजल्ट नज़र आएगा। हाँ, कुछ बच्चे इसके सपोर्ट में एनाकार्डियम ओरिएंटलिस को लगा दीजिए। एनाकार्डियम और ब्राटा कार्ब, ये दोनों एक सुस्त मन स्थिति को, जिसको देहाती में कहते हैं भूसकुल बदरा, 3 महीना इसका प्रयोग करके देखिए ना, उसकी मानसिकता पलट देगी, उसके मेमोरी को एक्टिव कर देगी। ये ब्राटा कार्ब। अच्छा ठीक है, इसका दूसरा नाम है बेरियम कार्बोनेट, BOCO3। इस दवाई को हमने याद इसलिए किया था कि अभी इस पेंडेमिक की काल में ये दवाई बहुत अच्छा काम करी है, और इस पर रिसर्च किया है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सन 1995 में, जब यह DRDO के महानिदेशक रहे थे,
तो इन्होंने इस पर रिसर्च किया था कैंसर के लिए, लेकिन अभी अभी 5 दिन पहले का रिपोर्ट है आपके भारत में कि ये इस कोविड पर भी अच्छा खासा काम किया है। तो यह है एक प्रकार का साल्ट, और वह साल्ट भी क्या हमारे शरीर में नमक नहीं है लेकिन डीएक्टिव है। ऐसे बहुत सारे वायरस हैं जो हमारे शरीर में अभी डीएक्टिव है, एक्टिव नहीं हुआ है। आप माने तो ये जो मस्तिष्क है इसमें जितने सारे न्यूरॉन्स हैं, मैंने एक गूगल में या जीके में देखा था कि 20 सेकंड में 10,000 अरब न्यूरॉन्स सौरमंडल से सजीव इसमें आकर के मृत इसमें से निकल जाते हैं। यकीन कीजिए उतने न्यूरॉन्स हमारे शरीर के अंदर में है, लेकिन है डीएक्टिव। तो उसको एक्टिव करने के लिए अच्छा हमने ये बताई कि ब्राटाकार एक दवाई है कुछ बच्चों के लिए। अच्छा ठीक है, बच्चों के लिए दवाई नहीं है, होम्योपैथ में कोई भी दवाई नहीं होती है। वो होता क्या है, तो आपका जो इम्यूनिटी है, इम्यून सिस्टम है, पौरुष शक्ति है, इस शरीर की जो संजीवनी शक्ति का एक केंद्र है, जब तक उसमें किसी भी प्रकार की वीकनेस नहीं आएगी तो आपको कोई रोग नहीं घेरेगा। अगर आपको कोई रोग घेरता है तो इसमें कुछ ना कुछ कमजोरी है। तो होम्योपैथिक डॉक्टर अक्सर हाँ आपसे सिम्टम पूछेंगे, चंद तरह के सैकड़ों सवाल पूछेंगे। उस सवाल में आपके लक्षण क्या उभर के नज़र आते हैं, तो उधर दवाइयों में तो लक्षण है। दवाइयों में क्या लक्षण है, अब जैसे थोड़ी सी मान के चलिए एक दवाई ब्रोनिया है। बरौनिया एक अफ्रीकी पौधा है, इसको बरौनी बोलते हैं। बरौनी के जड़ को मथ करके उसका ट्रांसप्यूरेशन बना करके डाइल्यूट करके उससे एक जो डाइल्यूशन बनी है उसका नाम है ब्रायोनिया एल्बम। अब एक स्वस्थ आदमी में यह दवाई प्रयोग कर दिया गया तो उसको काफ़ी प्यास लगी, ठीक है, सीने में दर्द हुआ, हल्की सूखी खांसी आ गई, लक्षण और कुछ आए, लेकिन ये प्रमुख 3 लक्षण। और जब कभी भी होम्योपैथिक डॉक्टर आपको ब्रायोनिया का प्रयोग करते हैं तो सबसे पहले पूछते हैं कि पानी कैसे पीते हो जी, क्या घुट घुट पानी पीते हो, तो वह आर्सेनिक एल्बम को याद करेगा। और नहीं, एक गिलास सर से ऐसे पी लिया तो ब्रायोनिया एल्बम उसके लिए आगे है। ब्रायोनिया एल्बम सुबह की खांसी, सीने में दर्द और परेशानी की दवाई है ब्रायोनिया एल्बम। जो ब्रायोनिया एल्बम इसलिए दवाई है कि ब्रायोनिया एल्बम का प्रयोग एक स्वस्थ आदमी पर प्रयोग करने के बाद जो सारी लक्षणें आई, अगर किसी पेशेंट में वैसी लक्षणें आ रही है तो फिर यह वहाँ ब्रायोनिया एल्बम का चयन। ठीक इसी तरह से ब्राटाकार के बच्चों को परखा जाता है। अगर बच्चे में बुद्धि कम है, वो लेट चलना सीखा है, दुकान में गया कुछ पैसा दे के सामान खाली चला आया, घर में 4 लोग आए, अरे बब्बू तुम्हारा नाम क्या है, वह मुँह झाँप लिया, लास्ट से बोल ही नहीं रहा, अपने पेरेंट्स की तरफ खोज रहा है कि कहीं मेरे बदले वो ना कह दे। अगर आप दोबारा प्रेस कीजिएगा तो वो बच्चा चला जाएगा माँ के पास, छिला के छिप जाएगा कि मुझे ना कुछ कहना पड़े। ऐसे लजालशील बच्चे। अच्छा ठीक है, एक चीज़ की और ये दवाई है। किस चीज़ की दवाई है, जैसे आपको कोई फीवर हुआ, किसी प्रकार की बीमारी हुई, उसके बाद आपके मांसपेशी में मस्कुलर एट्रोफी, सिकुड़न पैदा हो, चेहरे पर सिकुड़न पैदा हो जाए, जो उम्र के लिहाजन आप अधिक उम्र का महसूस करने लगे, चेहरा बोल्ट नहीं है, यंग एज में बूढ़ा सा चेहरा, ये हाथ पैर का सिकुड़ना, नॉट डिस्ट्रोफी, एट्रोफी, सिकुड़न। इन तमाम लक्षणों के बाद उस बच्चे का पेट लगेगा हांडी जैसा ऊंचा यहाँ पर। इसीलिए यह मैरास्मस की भी दवाई है, सुखंडी रोग का। जिस बच्चे को सुखोनी लग जाता है तो उसकी तो पहली दवाई है ब्रोटेनम है, नेक्स्ट दवाई है ब्राटाकार्ब। तो ब्राटाकार्ब हम लोगों को इस प्लेटफॉर्म पर नहीं भूलने वाली दवाइयों में से एक है। इसके साथ और एक विशेषता होती है कि किसी रोग के उपरांत अगर हमारे अंदर में जितने सारे ग्लैंड्स हैं, ग्लैंड्स में स्वेलिंग आ जाता है, सबसे ज़्यादा इस थायराइड ग्लैंड्स में। तो थायराइड ग्लैंड में तो सूजन आती है, तो गले में दर्द होता है, भोजन निकलने में दिक्कत होती है, पानी पीने में दिक्कत होती है, थूक घोटने में दिक्कत होती है,
वहाँ पर ब्रेटा कार्ब सबसे एक नंबर में काम आता है। तो साथियों ठीक है, चलिए आज काफ़ी दिनों के बाद आए थे, मैं थोड़ी सी ब्रेटा कार्ब के ऊपर आपके साथ चर्चा किया। तो कहने का भाव मेरा ये है कि आज के डेट में मैं धन्यवाद नवयुग में डॉक्टर कलाम को भी देना चाहता हूँ, जिस ब्रेटा कार्ब को दूसरे नाम से एक्टिव किया और वह आज आपकी मदद में इतना अच्छा काम में आ रहा है। फिर कहना क्या, आगे मिलेंगे।